अतुल सर, साउथ एशिया में भारत की ताकत को और पुश कर रहा है अमेरिका, क्या यह समझा जाए दे आर लुकिंग एट इंडिया एज अ लीडर? वो बिल्कुल ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन निशान, मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ। और इंडिया के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो चीन और भारत के बीच में इकोनॉमिक एसिमेट्री है, चीन की क्षमता ज़्यादा है भारत से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कॉम्पनसेट और ओवरराइड करने के लिए एक तरह से ये पार्टनरशिप बन रही है भारत की, अमेरिका की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की, जो क्वाड की जो बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस थिएटर में जो साउथ एशियन थिएटर है उसके अंदर अमेरिका बिल्कुल के लिए भारत ही एक लीडर बन के आया। ये बात पुरानी थी लेकिन ये रीइटरेट की गई है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के आए थे जी, और जब भारत में उनकी बातचीत हुई तो ये बिल्कुल साफ कहा गया था कि जो साउथ एशिया का ही नहीं लेकिन हमारी जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है इंडियन ओशन में, विच गोज अप टू वेस्ट एशिया, उसका अगर आप मार्कर्स देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके मैं समझता हूँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक, ये जो एरिया है इसमें भारत की छवि जो है डोमिनेंट रहेगी। ये एक तरह से अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल है और ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना के लिए ये बहुत खतरे की बात है क्योंकि जैसे ही इंडिया की अमेरिका के साथ और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रोफाइल बढ़ती है, उसका चैलेंज दो चैनल्स पे आता है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वेस्ट पे है, जिससे कच्चा माल, कच्चा तेल निकल के चाइना की तरफ जाता है, उसके ऊपर अगर भारत और अमेरिका के साथ अगर हमारी प्रोफाइल बढ़ती है तो उसके लिए खतरा। सर बड़े सरल शब्दों में अगर मैं समझूं, पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो बड़े सरल शब्दों में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बड़े आम इंसान के लिए। सॉरी अतुल सर, रोक रहा हूं आपको। क्या ये समझा जाए कि साउथ एशिया में अमेरिका ने जितना धोखा खाया है उसको समझ में आ गया है कि एक ही मुल्क है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है? अभिषेक, स्वागत है आपका। और मुझे डर भी लगता है आपको देखकर अभिषेक, जिस तरीके से आप तैयार हैं। प्लीज बी सेफ। Oh, yes, अतुल सर, प्लीज गो अहेड। जी हाँ निशांत, लेकिन ये आप देखें कि भरोसा ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। एक तरह से शीत युद्ध चाइना के साथ शुरू हो चुका है। ये माइक पोम्पियो ने 23 जुलाई को निक्सन सेंटर में कह दिया था कि 40 years ऑफ एंगेजमेंट विद चाइना आर फ्यूटाइल। एक तरह से न्यू कोल्ड वॉर के अंदर अब जो अलाइज बन रहे हैं या कॉजी अलाइज बन रहे हैं वो भारत बन रहा है। तो इसी एक नए जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पार्टनरशिप बन रही है और साउथ एशिया के अंदर उसका जो लीडरशिप होगी वो भारत के पास होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।